5 लेसन 5 आवर नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में हम पिछली वीडियो में ब्रेन के बारे में देख चुके थे, ब्रेन के कार्य के बारे में देख चुके थे। मतलब ब्रेन हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है, हमारे शरीर में ब्रेन का क्या काम है। ब्रेन मतलब होता है दिमाग, इसको हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे सेरिब्रम के बारे में, सेरिबेलम के बारे में और ब्रेन स्टीम मेडुला के बारे में। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ब्रेन के पार्ट हैं। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, तो उसका 3 पार्ट का नाम सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला था। आज हम इसी को सेपरेट देखेंगे कि ब्रेन के कौन सा पार्ट कहाँ पाया जाता है और ये हमारे बॉडी में किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से हम इसमें इसके रहते हम फंक्शन कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज सेरिब्रम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सेरिब्रम देखेंगे। द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। हम जो भी कुछ सोचते हैं या जो भी कोई रीजनिंग लगा पाते हैं, तर्क लगा पाते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, या कोई चीज़ हम याद रख पाते हैं, सोचते हैं अपने दिमाग में किसी चीज़ को, तो ये किसकी वजह से होता है? ये सेरिब्रम की वजह से होता है। इट कंट्रोल्स आवर थॉट, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे थॉट को, यानी जो चीज़ हम याद रखते हैं, हमारी मेमोरीज़ को जो हम कई दिनों तक याद रखते हैं, अपने बर्थडे को याद रखते हैं, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे को याद रखते हैं, या इंटेलिजेंस के, हमारे बुद्धिमत्ता को, कि हमको कोई चीज़ याद रहती है, इसको हो गया, या फिर लर्निंग को, या कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, या फिर हमारे सेंस ऑर्गन को। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल सेरिब्रम कहता है। यानी हम कुछ सोच पा रहे हैं, कोई चीज़ याद रख पा रहे हैं, हम हमारा आईक्यू लेवल क्या, ये सब किसकी वजह से होता है? ये सेरिब्रम की वजह से होता है। अब हम सेरिबेलम को देखेंगे। द सेरिबेलम इज सिचुएटेड एट बैक ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम जो है वह ब्रेन में पीछे की तरफ पाया जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस दिए हुए डायग्राम में, कि सेरिब्रम क्या है? ये आगे वाला भाग है, जबकि सेरिब्रम के पीछे क्या पाया जा रहा है? सेरिबेलम पाया जा रहा है, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। इट कंट्रोल बैलेंस, मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। जो हम अपने बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं या मूवमेंट कर पाते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? ये सेरिब्लम की वजह से होता है। इट इज़ बिकॉज सेरिब्लम ओनली डैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि ये सिर्फ सेरिब्लम है जिसकी वजह से हम आसानी से खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, गोल गोल घूम सकते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। यानी हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम जो होता है वह सेरिबेलम की वजह से होता है। और हम जब कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वह सेरिब्रम की वजह से होता है। सेरिब्रम क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जगह किसका है? सेरिब्रम का है। सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा सेरिब्रम ह्यूमन का होता है, क्योंकि ह्यूमन क्या करता है? ज़्यादा सोचता है कोई चीज़ को, उसकी आईक्यू लेवल अच्छी होती है, वो कोई चीज़ याद अच्छा रख पाता है। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन, जितने भी जानवर पाए जाते हैं पृथ्वी में, हमारे पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, कोई जितने भी जानवर पाए जाते हैं, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स कह सकते हैं पाए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा सेरिब्रम जो होता है वह ह्यूमन का होता है, मनुष्य का होता है, यानी हम लोगों का होता है। जानवर का सेरिब्रम बड़ा नहीं होता है, इसी कारण क्या होता है? वह कोई चीज़ सोच नहीं पाते हैं। अब हम देखेंगे ब्रेन स्टीम, जिसे हम मेडुला के नाम से भी जानते हैं। द ब्रेन स्टीम इज ऑल्सो नोन एज मेडुला। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेन स्टीम को हम मेडुला के नाम से भी जानते हैं। इट लाइज बीनीथ द सेरिब्रम। और कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। तो हम देख लिए सबसे ज़्यादा भाग कौन ले रहा है? सेरिब्रम ले रहा है हमारे भाग का। उसके नीचे क्या पाया जा रहा है? सेरिबेलम। और उसके नीचे क्या पाया जा रहा है? ये ब्रेन स्टीम मेडुला पाया जा रहा है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन होता है ये क्या करता है कि जो ब्रेन होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नीचे आ जाता है। तो इसका काम जो होता है वो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हो गई जो रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे तक जाती है, उसको ये जोड़ता है, जो ब्रेन स्टीम होता है। इट कंट्रोल वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये कई सारे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना हो गया, खाने का पचना हो गया, या ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर का कार्य होता है, जरूरी कार्य होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने का पचना, या हम सांस लेते हैं, या फिर हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है, वो सब किसकी वजह से होता है? इसी ब्रेन स्टीम या फिर मेडुला की वजह से होता है। ऑल इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम आवर बॉडी पासिस थ्रू मेडुला ऑन द वे टू एंड फ्रॉम टू द ब्रेन। क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन में मेडुला के थ्रू जाता है, और मेडुला के थ्रू ही कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी के ऑर्गन में आता है।
तो अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से होता है। आगे दिया हुआ है कि ब्रेन में इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। फिर भी एक छोटा एग्जांपल आपको बताते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई मोमबत्ती जल रही हो, यदि हम उसके पास हाथ ले जाएं तो क्या होता है, हम तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या किस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो है हमें खींच लेना चाहिए। तो क्या होता है कि हम जैसे ही हाथ ले जाते हैं वैसे ही हमारा ब्रेन हमको इंडिकेट करता है कि वहाँ पे खतरा है और तुरंत हम अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ये इतना तेज़ होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता, ये इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं क्या होता है। उसके पहले हम देख लेते हैं बिंगोज नॉलेज बैंक क्या दिया हुआ है। अ न्यू बॉर्न बेबी सीज द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक छोटा बेबी होता है जो तुरंत का पैदा हुआ बेबी होता है, उसके साथ क्या होता है, उसको सारी दुनिया उल्टी दिखती है। बिकॉज इट टेक सम टाइम फॉर बेबी ब्रेन टू लर्न टर्न पिक्चर राइट साइड। उसको कुछ समय लगता है, यानी उसको कुछ समय लगता है क्योंकि उसका ब्रेन उस हिसाब से होता है। तो उस बच्चे का जो ब्रेन होता है उसको धीरे धीरे समय लगता है, जिससे लगे कि उसकी वो जो पूरी चारों ओर की चीज़ें उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सीधी हैं, नहीं तो उसको सभी चीज़ें क्या दिखती हैं, उल्टी दिखती है। यही नॉलेज बैंक में दिया हुआ है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं, देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड में क्या दिया। द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला। ये क्या होता है, एक लंबा नर्व्स का बंडल होता है जो कि मेडुला से नीचे आया रहता है। जिसे बताया थे ना, ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, मेडुला का काम होता है कि ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। और ये सभी क्या है, ये ही स्पाइनल कॉर्ड है। इट्स सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ये बीच में क्या है, ये बीच में जो है ये हमारा, वेट अ मिनट, ये बीच में जो है, ये बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये पतली सी लाइन जो जा रही है, यही स्पाइनल कॉर्ड है। और इसके किनारे किनारे क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है जो कि रीढ़ की हड्डी है, वो इसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाती है, उसको चारों ओर से उसके किनारे किनारे रहती है, जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहे वह प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि इसी के थ्रू ब्रेन में हमारा इन्फॉर्मेशन जाता है। However, the length of the spinal cord is much shorter than the length of vertebral column. जो इसका लेंथ होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ होता है, वह वर्टिब्रल कॉलम से छोटा होता है। ऐसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये वर्टिब्रल कॉलम अगर यहाँ तक गया है तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक गया है। तो यही कहने का मतलब है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ थोड़ी छोटी होती है। इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी थ्रू नर्व्स। ये ब्रेन से सभी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है। किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू। नर्व्स मतलब नसों के थ्रू। अब हम देखेंगे नर्व्स क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।